जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 20 साल के नौकरी काल में आज तक नियोजित शिक्षक कभी भी इतना असहाय नहीं हुए थे, इतना असुरक्षित महसूस नहीं किए थे जितना अब कर रहे हैं। क्योंकि के पाठक ने नियोजित शिक्षकों की जिंदगी पर एक तरीके से पहाड़ गिरा दिया है और नियोजित शिक्षक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज पटना में अलग अलग शिक्षक संगठन दो अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कोई भी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मानो उनके जुबान पे ताला जड़ दिया गया हो। एक सप्ताह पहले बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। आरजेडी के चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे। के पाठक और चंद्रशेखर का विवाद सुर्खियों में छाया रहता था। के पाठक ने छुट्टियों को रद्द किया तो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई थी और के पाठक के खिलाफ आग बबूला हो गए थे बीजेपी के कई नेता, और के पाठक को हटाने समेत कई निर्णय को वापस लेने की बात कर रहे थे। लेकिन आज नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गई है। सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर जो सक्षमता परीक्षा के फॉर्म नहीं भरेंगे या नहीं बैठेंगे तो भी नौकरी जाएगी, और अगर सक्षमता परीक्षा में लगातार 3 बार फेल हो गए तो भी नौकरी जाएगी, यानी उनकी नौकरी जा सकती है। अगर जो नियोजित शिक्षक बहुत बेहतर है और पढ़ने की आदत डाल दिए हैं तो भी 70% पास हो सकते हैं, लेकिन 30% नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। और जानकार कह रहे हैं, कई नियोजित शिक्षकों से हमारी बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है, तो जो तैयारी है बोर्ड की उसके अनुसार 30% नियोजित शिक्षक फेल कर सकते हैं और उसकी तैयारी बोर्ड ने कर ली है, सरकार ने भी मन बना लिया है। और के पाठक तो नियोजित शिक्षकों को मानिए बर्बाद करने के लिए ही आए हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी के नेता कल तक जो हंगामा मचा रहे थे, कल तक जो सरकार के खिलाफ आग बबूला थे, के पाठक को हटाने की बात करते थे, आज उनके जुबान पे ताला जड़ गया है। आज कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक दिन पहले के पाठक का फरमान आया नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेने, और 3 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद शिक्षा पत्र में कही गई। इस मुद्दे पर आज सूर्य विहार के पटना संवाददाता कई अलग अलग बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से संपर्क किया। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं। यानी उनके लिए सरकार जरूरी है, उनके लिए अपना पद और पार्टी पहले है। नियोजित शिक्षक कहीं से भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है। इसीलिए नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर कोई भी सत्तारूढ़ दल के नेता बोलने से कतरा रहे हैं। यही नहीं, आरजेडी के नेता भी फिलहाल बात करने से शर्मा रहे हैं, क्योंकि कल तक के पाठक के सामने आरजेडी भी असहाय था और बौना था। यही नहीं, लालू प्रसाद और तेजस्वी ने तो नीतीश के दबाव में के पाठक के खिलाफ जो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे उनको 5 दिन पहले, सरकार गिरने के 5 दिन पहले उनको हटा दिया गया था, उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। तो अब आरजेडी भी खुलकर के पाठक और सरकार के खिलाफ बोलने में असहज है और कुछ खोलकर नहीं बोल पा रहे हैं। इक्का दुक्का प्रवक्ता आरजेडी के बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से कोई भी प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा और न के पाठक के सेहत पर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर अब आंदोलन नियोजित शिक्षकों को ही करना होगा। अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से या मीडिया के सहयोग से नियोजित शिक्षकों को ही लड़ना होगा, लेकिन फिलहाल उनके लड़ाई में कोई भी नहीं है। बीजेपी के नेता हूँ, जेडीयू के नेता हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उनकी बात मीडिया ज़रूर उठा रहा है। मीडिया के साथ ही अलग अलग नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात को उठा रहे हैं। सूर्य विहार नियोजित शिक्षकों से वादा कर रहा है, हम आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। आप चैनल को सहयोग कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है और लाखों लोगों की जब साथ चैनल को मिलेगा तो हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यही नहीं,
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक भी हम आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार नियोजित शिक्षक भी संगठित नहीं हैं। ये सबसे बड़ी और बुरी खबर है। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क और केदार भवन में अलग अलग बैठक हो रही है। वीर कुंवर सिंह पार्क में 7 से 8 संगठन बैठे हुए हैं, वहीं केदार भवन में 3 संगठन बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक जगह नहीं है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद कुछ नेता हैं जिनकी संख्या दर्जनों में है और वही नेता बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब अलग अलग बंटकर आपको आंदोलन करने या लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने पास्ट में जाकर देखना होगा। नियोजित शिक्षक अब तक जो भी हक प्राप्त किए हैं वो आंदोलन से प्राप्त किए हैं, एकजुट होकर प्राप्त किए हैं। तो अब आपको एक बार फिर पुरानी चीज़ों को याद करना होगा, संगठित होना होगा और पुरजोर तरीके से एक मुट्ठी बनकर आपको लड़ना होगा। और जब आप उस तरीके से लड़ेंगे तो फिर आपको हक मिलेगा, क्योंकि के पाठक देश के संविधान नहीं हैं, वो न्यायकर्ता नहीं हैं, वो सरकार से ऊपर नहीं है। जब शिक्षक संगठन एक होंगे, सारे शिक्षक एक सूत्र में बंधकर आवाज़ उठाएंगे, मीडिया आपके साथ है, तो फिर सरकार भी आपकी बात मानेंगे, नीतीश भी आपकी बात मानेंगे, सम्राट चौधरी भी आपकी बात मानेंगे और आपकी बात राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगेगी। आप उम्मीद जताइए। एक राष्ट्रीय पत्रकार से हमारी बात हुई है, उन्होंने फीडबैक लिया है। आप यकीन मानिए 1 से 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय मीडिया में भी आपकी बात गूंजने लगेगी। हो सकता है शपथ ग्रहण तक राष्ट्रीय अखबार या चैनल में या राष्ट्रीय स्तर के जो भी डिजिटल जर्नलिस्ट हैं वो आपकी बात को नहीं उठा पाएँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं मीडिया भी किस स्थिति में है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों पर कॉरपोरेट का कब्जा है और वो सत्ता से कहीं ना कहीं झुके हुए हैं, दबे हुए हैं। तो आपका सबसे बड़ा आवाज़ डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं या डिजिटल तरीके से जो अपने चैनल को चला रहे हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर अजीत अंजुम और रवीश कुमार भी आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाएं और उम्मीद कीजिए, और हम लोग तो उठा ही रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए आपका फैसला, आप पर जो सरकार फैसला अच्छा लगे, लेकिन आपको एकजुट होना होगा। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए हम खास करके केशव जी से, पूरन जी से आग्रह करते हैं, करजोर विनती करते हैं कि किसी तरह से जिस तरह से यहाँ बैठे हैं उस तरह से और लोगों को बैठा करके बहुत समस्या हम लोग देखे हैं और समय को देखे हैं। अलग रहते हुए भी सब लोग फिर एक हो गए, वही पहल किया जाए अपने तरफ से हो या किसी न किसी माध्यम से हो। आज अगर नहीं इस पर पहल होती है तो शिक्षक उदास हो जाएंगे और शिक्षक कहीं ना कहीं फॉर्म भरना शुरू भी कर देंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। ये भी लोग सोच लिए हैं। इसलिए आज इसका हर हाल में शाम तक हो या किसी वक्त हो, आज मैसेज हर हाल में भेजने की कोशिश किया जाए। ये दोनों निर्णय पर आप लोग निर्णय लें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।